भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथ भारत की आत्मा है। ओछी मानसिकता का परिचय देकर कुछ घटिया किस्म के लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए भारत की आत्मा पर चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे घटिया किस्म के लोगों को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देकर ये साबित कर दिया है कि वे भी उसी ओछी मानसिकता के हैं जिस मानसिकता का गुलाम स्वामी प्रसाद मौर्य है। ये लोग शायद ये भूल गए हैं कि जब जब हमारे धर्म ग्रंथों पर अथवा भारत की आत्मा को चोट पहुंचाई जाएगी, इस पर सरकार अपने वोट बैंक की परवाह में भले ही चुप रहे, किंतु देश की जनता चुप नहीं रहेगी। ऐसे कुंठित मानसिकता के लोगों को हमारे देश के विद्वान, त्यागी महापुरुष और साधु संत ऐसा जवाब देंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों की आत्मा मुक्ति पाने के लिए प्रभु श्री राम के चरणों में स्थान मांगेगी। सुनिए, फटे मोजे में से निकले अंगूठे जैसी शक्ल वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की अज्ञानता पर हमारे देश के विद्वानों और साधु संतों ने क्या जवाब दिया। लेकिन राजनीतिक मानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। जैसे उन्हीं चौपाइयों का एक अंश है कि जे वर्णाधम तेज कुम्हारा सुपच किरात गोल करवारा, मानी जातियों का नाम लेते हुए तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, इत्तेफाक के सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोग, इनको अधम यानी नीच कहा गया है। इसी तरीके से एक स्थान पर और आया है जो चौपाई का अंश इस प्रकार है कि ढोल गंवार शूद पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। शूद, पशु और नारी यानी महिलाओं को भी उसी पशु की कैटेगरी में, शूद्र को भी उसी कैटेगरी पशु कैटेगरी में, सबको ताड़ना, दंडित करना, मारना। कौन सा पाप कर दिया है शूद्रों ने? वो भी हिंदू वर्ण की चौथे पायदान के लोग हैं। देश के सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े यही तथाकथित शूद्र वर्ग में आते थे। तो जबकि ये भी हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं, तो कौन सा ये धर्म है जो अपने ही धर्म के मानने वालों को इस प्रकार से दंडित किए जाने का प्रावधान करता है? हम समझते हैं धर्म मानव कल्याण के लिए होता है, मानव सम्मान के लिए होता है, मानवता के लिए होता है। लेकिन मानवता पर कोई कुठाराघात करता है, मानव सम्मान, मानव स्वाभिमान से कोई खिलवाड़ करता है, धर्म नहीं हो सकता। हम ये भी जानते हैं कि धर्म सबके लिए बराबर होता है। लेकिन तुलसीदास जी की एक चौपाई से ये भी स्पष्ट किया गया, नहीं, कुछ के लिए कुछ व्यवस्था होती है, जिसमें लिखा गया है कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, पूजे ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। यानी विप्र ब्राह्मण समस्त गुणों से हीन है, कोई भी उसके अंदर गुण नहीं है, फिर उसका सम्मान करो। लेकिन शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान हो, ज्ञानी हो, प्रकांड जानकारी हो, फिर भी उसका सम्मान मत करो, क्योंकि वो शूद्र है। तो ये जो भेदभाव की भावना है, ये धर्म का चरित्र नहीं। ये जबकि मैं इसको धार्मिक पुस्तक के रूप में मानता भी नहीं, क्योंकि जब बाबा तुलसीदास ने खुद कह दिया कि मैं स्वांता सुखाय के लिए इसको लिख रहा हूं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अपनी खुशहाली के लिए लिखा है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, और उसको उसमें विभिन्न प्रकार का भाषा निबंध का इस्तेमाल करते हुए लिखा है। तो उनके लिखने में ऐतराज नहीं, लेकिन वो अंश जिसे एक बहुत बड़े वर्ग महिला सुनता है,
शूद्र समाज, तमाम जातियां को इंगित करते हुए अपमानित किए जाने की टिप्पणी की है, इसको उस हिस्से से अलग कर दिया जाए या सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाए। जो व्यक्ति बहुत संशयशील होता है ना, उसका नाश हो जाता है, क्योंकि संशय होता क्यों व्यक्ति में, क्योंकि उसको सौभाग्य नहीं मिला योग्य गुरुओं के चरणों में बैठने का। समझदार और जिम्मेदार लोगों के पास कभी बैठा नहीं, कभी कुछ उसने सीखा नहीं, इसमें से हर बात पर शंका होगी। एक बड़ा शंका जिसको वो बार बार प्रकट करते हैं कि लंका कांड में जब भगवान श्री राम पहुंचते हैं और सूचना मिल जाती है कि मां जानकी रावण के द्वारा अपहृत करके वहां अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं, तो उनको कैसे लाया जाए उसके लिए समुद्र एक आड़े आता है जिसको पार करना आवश्यक होता है। उसके लिए भगवान विभीषण से पूछते हैं, विभीषण कहते हैं कि प्रभु समुद्र तो आपके कुल का है, आप उससे अनुमति ले लीजिए, अच्छी बात होगी। लक्ष्मण यद्यपि मना करते हैं, क्योंकि लक्ष्मण आप जानते हैं जैसा उनका स्वभाव है, वो चाहते हैं कि शीघ्र ही मां को हम लोग ले आए, और वो कहते हैं कि प्रभु आपके बाण में इतनी ताकत है, किसको सोख लीजिए। लेकिन जैसा भगवान श्री राम का है, वो तो जगत पिता है, संसार के बारे में सोचते हैं, तो समुद्र के सोखने के परिणाम क्या होंगे आगे पूरी सृष्टि के लिए उन्हें पता है। इसलिए लक्ष्मण को आश्वस्त करते हैं कि आप धैर्य धारण करिए, हम कुछ करते हैं, और 3 मिनट तक समुद्र की प्रार्थना करते हैं। समुद्र प्रकट भी नहीं होता है, उनको जाने के लिए अनुमति भी नहीं देता है। जैसा प्रायः जो दुष्ट टाइप के जड़ बुद्धि के लोग होते हैं, मूर्ख होते हैं, उनके साथ होता है कि अगर मूर्ख को आप विनम्रता से समझाइए, प्रेम से समझाइए, तो वो कमजोरी समझ लेता है। तब फिर भगवान अपना धनुष उठाते हैं, बाण निकालते हैं और कहते हैं चलो अब ये ऐसे नहीं माना तो अब इसको हमें सोखना ही पड़ेगा। तब दिल मिला करके समुद्र सामने आता है और समुद्र एक चौपाई बोलता है। मानस में समुद्र नायक नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम की प्रार्थना को उसने सुना नहीं है, तो समुद्र प्रतिनायक की भूमिका में है। आप खलनायक भी कह सकते हैं। प्रतिनायक की भूमिका में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाद में मार्ग का रास्ता बताता है कि समुद्र को कैसे पार किया जा सकता है, वो बता देता है, हालांकि डर के बताता है। तो वो एक चौपाई बोलता है भगवान से, और अपनी जो उसने धूर्तता की, ये जो धृष्टता दिखाई है, इसके संबंध में शायद वो अपनी बात कहना चाहता है। वो कहता है कि ढोल गवाड़ शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ये तो स्वभाव मेरा बना दिया गया है। वो नाम लेता है, ढोल का लेता है, हम आप सब जानते हैं। गंवार अनपढ़ और मूर्ख व्यक्ति के बारे में उन्होंने कहा है। शूद्र तत्कालीन समय में जो विशेष वर्ग के लोग थे, जो प्राय अनपढ़ रहते थे और संस्कारों से वंचित रहते थे। आज की जाति व्यवस्था से आप उसे नहीं जोड़ सकते हैं, कहते हैं, क्योंकि उसके हजारों तर्क हैं जो बताया जा सकता है कि आज की स्थिति नहीं है। और वो कोई अपमानजनक और इस तरह का शब्द भी नहीं था, जैसे आज 4th क्लास को कोई अपमानजनक शब्द नहीं कहता। 4th क्लास की नौकरी के लिए सभी वर्ण और जातियों के लोग तत्पर दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार से वो शूद्र शब्द था जो है। इस पर डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत अच्छे से अपनी पुस्तक जो है हिंदी में जिसका अनुवाद हुआ शूद्रों की खोज, उस पर उन्होंने विस्तार से लिखा है। वैसे मूलतः ये रचना उनकी अंग्रेजी में है। तो वो कहता है कि और पशु जानवर के बारे में कहता है और स्त्री के बारे में बोलता है कि ये जो सभी हैं इनको ताड़ना की ये अधिकारी है। अब आप देखिए, ताड़ना के पात्र नहीं है। अगर थोड़ा भी किसी के पास बुद्धि हो तो इसको समझ सकता है, ये उनका अधिकार है। क्या अधिकार है? कि उनकी देखरेख की जाए, उन पर नजर रखी जाए, उनको सिखाया जाए, उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए। यह है ताड़ना। अधिकारी शब्द का प्रयोग है, ताड़ना के पात्र नहीं है। अगर पात्र होते, पात्रता और अधिकारिता में अंतर है। अधिकारिता पावर को शो करता है, यानी ये शेष समाज या जो बुद्धिमान लोग हैं, जो गंवार नहीं हैं और या जो बलिष्ठ हैं, पुष्ट हैं, उनको स्त्री जाति की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनको संभालने की जिम्मेदारी है, उनकी देखरेख की जिम्मेदारी है। यदि ऐसी आवश्यकता है तो ये जान लीजिए कि जिम्मेदारी और देखरेख कब होती है? जब आवश्यकता हो तब होती है ना।
तो वो कहते हैं कि इनको देखने की आवश्यकता है। अब ढोल को आप पीटेंगे थोड़ी, अगर आप पीटेंगे तो आप ढोलक वाद कैसे कहलाएंगे, वादक कैसे कहलाएंगे, आपकी कोई प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी। ढोल को आप पीटेंगे कैसे? ढोल को ताड़ना का तात्पर्य है, आप जानते हैं कि वो रस्सी से कसा जाता है और उसको फिर जब उसके प्रयोग करने के बाद, बजाने के बाद उसको ढीला करके रख दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और पहले तो चमड़े का बनता था, तो वो पूरी देख रेख की आवश्यकता होती, अन्यथा ढोलक अपना काम करना बंद कर देगा, वो मधुर ध्वनि देना बंद कर देगा। इसी प्रकार से जो अनपढ़, अशिक्षित, अनट्रेंड जो व्यक्ति है, उसको भी समझाने की जरूरत है वो किसके साथ कैसा व्यवहार कर बैठे। जैसा कि समुद्र कर बैठा, तो उसको भी बताने की जरूरत है कि बेटा देखो, इस काम को ऐसे करो, इस काम को ऐसे करो। हम नित्य प्रति अपने घर परिवार में भी लोगों को ये बताते हैं, सेवकों के बारे में भी ऐसी चीजें बताई जाती है, किस काम को कैसे करना है। शूद्र के बारे में बता दिया कि यह उसी प्रकार का वर्ग था, जैसे आज की तारीख में आप 4th क्लास वर्ग कह सकते हैं, उनको भी समझाने और बताने की आवश्यकता होती है, दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है। और हमारे यहाँ नारी का अत्यंत सम्मान रहा है। ग्रंथ कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी की पूजा होगी वहां ही देवताओं का निवास होगा। तो उनकी किसी भी प्रकार की गुस्ताखी उनके साथ कोई धूर्त, कोई असामाजिक व्यक्ति न कर सके, इसलिए बराबर उन पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। और भगवान श्री राम के आचरण से हम देखते हैं, हम लोग जो चित्र देखते हैं कि भगवान श्री राम आगे चल रहे हैं, माता जानकी जी बीच में चलती हैं और पीछे लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के चलते हैं, यानी मां को किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना का सामना न करना पड़े, उसके लिए चलते हैं। तो दो बातें एकदम स्पष्ट है कि पहली बात तो ये बात जो कहने वाला व्यक्ति है वो न तुलसीदास है, ना वो भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं। ये रामचरितमानस में प्रतिनायक की भूमिका में खड़ा समुद्र कहता है और अपने को इसमें शामिल करते हुए इस कथन को कहता है। जैसे रावण भी कहा जगह, रावण आप जान तो खलनायक है रामचरितमानस का, वो भी नारियों के बारे में बोलता है कि सत्य स्वभाव नार सब कहेगी, अवगुण सदा आठ और बसही, साहस अनुप चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया। अब आप कह सकते हैं कि तुलसीदास जी तो महिलाओं के लिए इतनी बुरी बुरी बातें कहती। अरे बाबा, थोड़ी सी समझ तो रखिए, ये बोल रहा है, ये बोल रामचरितमानस का खलनायक रहा है। और खलनायक को दुष्ट बर्बर नहीं बोलेगा तो कौन सज्जन बोलेगा, नायक थोड़ी बोलेगा। इसी तरह से आज भी कुछ लोग इसी तरह की बातें कर रहे हैं। आप समाज को पहचानना चाहिए और ये अच्छी बात है कि उगरे अंक न होने बाहु, अच्छा उनका जो अंदर का भाव है वो निकल पड़ रहा है बाहर, जो है काली नील रामन राहु, उनकी वास्तविकता का पता चल जा रहा है। समाज को उस हिसाब से ऐसे लोगों के साथ अपनी रीति नीति और व्यवहार को तय कर लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर के। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य उनको शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ कि वो रामचरितमानस की एक भी चौपाई शुद्ध बोल नहीं पाएंगे। जब जो व्यक्ति एक हिंदी की शुद्ध चौपाई नहीं बोल सकता है, वो अर्थ क्या करेगा? इस तरह की राजनीति जो कर रहे हैं लोग, जहर घोल रहे हैं समाज में, ऐसा नहीं करना चाहिए। लगभग 2000 वर्ष से यही हो रहा है, चाहे मुगलों का शासन रहा हो, चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट रही हो, और चाहे ये जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों को लड़ा करके अपना तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ साधने वाले लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे हों। ऐसे लोगों पर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। और अब चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और इन लोगों की राजनीति धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसलिए ये लोग बौखलाए हुए लोग हैं और इसीलिए ये आपस में लड़ाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा जो है योजना तैयार करते हैं और इस तरह का जहर करते हैं जिससे आपस में लोग लड़े और इसके बाद इनका राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध हो। इसलिए जनता जागरूक है, ऐसे लोगों को जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य मंद बुद्धि का व्यक्ति है, उसके पास विवेक नहीं है, वो उसकी खोपड़ी अंधी हुई। और कुछ दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर टिप्पणी किया था कि इसको बंद कर देना चाहिए। उसके बाद फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिन शब्दों का लेकर के उल्लेख किया और हमारे रामचरितमानस के ऊपर उंगली उठाने का प्रयास किया, उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनसे एक भी कारण बताओ नोटिस या पार्टी का जो भी नियम हो उसके थ्रू उनको पूछा नहीं गया। उनको प्रोग्रेस करके आगे महासचिव बना दिया गया।
तो कहीं ना कहीं ये ओछी मानसिकता दिखाती है कि हम लोग पैदा हुए जिस संस्कृति में, हम लोगों ने प्रार्थना किया निजान मान मर्यादा का ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देश धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पे हो जाए। हमको लगता है कि ये अशिक्षा के कारण से है, जिसको जिन शब्दों को लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी को इन लोगों ने बवाल रचा हुआ है, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीधा एवॉइड किया है। अगर पढ़ने लिखने वाले लोग केवल इतना विच्छेद कर दें जो उन्होंने लिखा, ढोल गंवार शूद्र पस नारी सकल ताड़ना को अधिकारी, तो ताड़ना का अर्थ वहाँ हुआ ताड़ना। ढोलक को ज़्यादा टाइट कर दोगे तो नहीं बजेगी, इसलिए उसको छेड़िए मत, जैसे दिशा में वैसे चलने दीजिए। गंवार को यदि आप किसी मंद बुद्धि के व्यक्ति से आप ज़्यादा करेंगे तो वो पागल हो जाएगा, हम लोगों के ऊपर प्रतिकार करेगा और कुछ उसके पास जो भी रहेगा उसे प्रहार कर देगा। शूद्र, शूद्र का मतलब यहाँ पे कहा गया है, मनु ने कहा है जन्मना जायते शूद्रः संस्कारे द्विज उच्यते वेद पठेत विप्रा ब्रह्म जनाति ब्राह्मणा। अर्थात जो ब्रह्म को जान गया वही ब्राह्मण है, और जो परम आलस्य से भरा हुआ है वही शूद्र है। जो अहंकार से भरा हुआ है वही क्षत्रिय है, जो लालच से भरा हुआ है वही वैश्य है। उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष और जाति विशेष के ऊपर टिप्पणी नहीं की। हमारा संविधान जो बनाया गया, हमको जन्मजात से, हम लोग कभी जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो उस पर लिखा जाता है जन्मजात से फलाना, जन्मजात से ब्राह्मण, जन्मजात से कोरी, जन्मजात से कुर्मी, जन्मजात से कुहार, जन्मजात से मुसलमान वगैरह वगैरह जो भी लिखा जाता हो। और मनु महाराज ने कहीं कुछ नहीं लिखा। हमारे महापुरुषों ने सदैव भारत के अखंडता और एकता के लिए एक साथ होकर के एक स्वर में उन्होंने कहा विश्व का कल्याण हो। और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सब षड्यंत्रकारी हैं और मंद बुद्धि के लोग हैं। सरकार को चाहिए कि इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करे, ताकि धर्म ग्रंथ के ऊपर कोई उंगली ना उठावे। हम किसी के धर्म ग्रंथ को कुछ नहीं कहते, कोई हमारे भी धर्म ग्रंथ को गलत साबित करने की कोशिश न करे। राक्षस, बेईमान और धूर्त, ये जितना भी शब्द हैं, ये सब स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ही लागू होते हैं।